वेलकम टू फेडरल कमांडल। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आपने लिनियर इक्वेशंस 8 9 में पढ़ी हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ी हैं, मगर आपको याद नहीं है या फिर आपको है कि यार हमने सही से नहीं पढ़ा पहले। तो ये जो अभी हम लेक्चर्स अपलोड करने जा रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, आपको सारे के सारे डिटेल में, भले आपको कुछ ना आता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, हम आपको पूरी है ना डिटेल में पढ़ाने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, बेसिक से लेके जाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ज़रूरी है। ये आपके खाली मैथ्स की क्लास 10 में काम नहीं आती, क्लास 11 में भी काम आती हैं, क्लास 12 में भी काम आती हैं, यूनिवर्सिटी में भी काम आती हैं, और साथ में फिजिक्स में भी काम आती है और केमिस्ट्री में भी काम आती है। हर जगह ये काम आती हैं। तो अगर आपने ये सही से नहीं पढ़ा ना अभी क्लास 10 में, आगे समझे ज़िंदगी भर है ना आप फंसे रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में हम ये सारे के सारे डालते रहेंगे। आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और लिखना है फेडरल कमांडल चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस आ जाएगी क्लास 10 मैथ की ये प्लेलिस्ट। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या। उससे पहले हमने क्या किया था, ये आता है अलजेब्रा के पार्ट में। ठीक है, अलजेब्रा आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से, क्लास 5 से, पता नहीं कब से। तो ये अलजेब्रा में आपने पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ पढ़ी फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, आपने बोला कि अच्छा पहले हम होल नंबर्स के साथ खेल रहे थे, अब हम क्या करते हैं 5/7 प्लस 2/3। ठीक है, अब है ना हम इनके साथ करते हैं एडिशन। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर आप फ्रैक्शंस पे आए, फिर आप आए किस पे, लिनियर इक्वेशन पे। लिनियर इक्वेशन आपने ये तो पढ़ी थी क्लास 9 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है, प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। लिनियर इक्वेशन क्या होती है कि यार, जैसे अगर आपके पास है 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, कर लेते हैं हम 8। ठीक है,
इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड से, आपके पास बच जाता है 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 करते हैं तो 5 आता है। फिर आप दोनों साइड्स को डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, तो x है वो आपका क्या बन जाता है 5 डिवाइड बाय 5 वो होता है 1। मतलब यहाँ पे है ना हमें 1 डालना चाहिए ताकि हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के बराबर हो। और हम डाल के भी देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे 1 डाल दिया तो क्या होगा यहाँ पे होगा 5, ये आपका पूरा क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। 5 + 3 किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है, तो आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया। ये हम किस लिए करते हैं यार, हमने पढ़े थे एग्जांपल्स पढ़े थे बिजनेस में, जैसे अगर आपके पास है कि यार अच्छा मेरी एक इक्वेशन है लेट्स से 2x + 100 ठीक है इज इक्वल टू लेट्स से 300। मैं एक्स है ना, मतलब आपने है ना कितने चीजें बेची, लेट्स से समोसे कर लेते हैं। मुझे क्या करना है कि यार कम से कम इसको है ना सॉल्व करना है ताकि मेरे पास एक्स आ जाए। उस एक्स से है ना मुझे पता चल जाएगा कि यार मुझे कितने समोसे बेचने हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, वो है 100 ठीक है। तो जब आप 100 समोसे बेचेंगे तभी जाके आपका ब्रेक इवन होगा, फिर आप 100 से ज्यादा बेचेंगे तब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो कम से कम आपने इतने बेचने हैं तभी जाके है ना आपका प्रॉफिट होगा, वरना नहीं तो है ना आप लॉस में चले जाएंगे बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशंस किसमें, क्लास 9 में। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना आपकी लीनियर इक्वेशन की तरह ही हैं, लेकिन उसमें एक चीज का फर्क है, एक ट्विस्ट है। ठीक है, अब हम लिखते हैं एक कोई लिनियर इक्वेशन x + 3 ठीक है इज इक्वल टू y। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक भी कोई ऐसी इक्वेशन है ना लिनियर इक्वेशन, उसमें आप है ना एक x² डालते हैं बस। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे x² क्या मतलब, x² का मतलब ये जैसे हमने पढ़े थे ना क्लास 9 में सबसे पहला चैप्टर कि 2² का मतलब क्या होता है 2 × 2, तो दिस इज इक्वल टू 4। फिर आप एक और नंबर कोई ले ले 7² इज इक्वल टू क्या 7 × 7, तो दिस इज इक्वल टू क्या 49। तो वैसे ही आपका जो x² है वो किसके बराबर है x × x। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी क्या x² का मतलब। ये आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दिया तो क्या हो जाता है आपका आ जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो y पहले हम क्या कर रहे थे y इज इक्वल टू 5x + 7 ऐसे ही कर रहे थे। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने है ना उसमें x² डाल दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ही हमारी पूरी है ना एक्सरसाइज 2.1 आती है, क्योंकि इसमें आप ये तो नहीं कर सकते कि दोनों साइड पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमने बोला कि अच्छा आप सॉल्व कर लो। लेट्स से हम एक इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x² + x + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों साइड से आप -3 करेंगे तो आपके पास जो x² + x है वो किसके बराबर हो जाती है -3 के बराबर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करने जाते हैं, x² + x इज इक्वल टू -3। ये कैसे सॉल्व करेंगे, आप दूसरे साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलोगे सर वापसी x आ गया, हर जगह x आ गया, तो ये कैसे सॉल्व होगा। ये सॉल्व करने के लिए ही आपका ये चैप्टर नंबर 2 बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर सॉल्व करना आता तो ये है ना हम पढ़ नहीं रहे होते अभी। ठीक है, तो इससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अलजेब्रा के पार्ट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपकी ये होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को है ना भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है एक एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो चीज है ना ये आप एंड ऑफ चैप्टर तक आ जाएंगे, ये ज्यादा बेहतर आपके लिए एंड ऑफ चैप्टर के लिए होगी, अभी नहीं। ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और फिर आप इस पे आते हैं तो सही है, समझ आता है, लेकिन जो पहली दफा ये चैप्टर पढ़ रहा है ना उसको ये नहीं पढ़ना चाहिए। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप वापसी आएंगे ना यहाँ पे तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ आएगा एग्जाम्पल की यार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसी हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन उसकी क्या है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती कैसे हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, यूज कैसे की जाती है, पहले ये तो सीख लें कि बनती कैसी हैं, फिर बाद में यूज करने पे आते हैं। तो अभी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और उसमें a 0 नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, पहले हमने क्या पढ़ा था
लिनियर इक्वेशंस कैसे होती है आपकी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी क्या थी, लिनियर इक्वेशंस थी। इसमें बस एक कंडीशन हमने डाली थी, वो क्या थी कि यार आपका जो m है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो यार ये तो पूरा हट गया, फिर हमारे पास क्या आ जाता है वापसी, y इज इक्वल टू c। ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनी, बस आपने बोल दिया y ये नंबर है, c है। जो हमारी आ जाती है ना y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें आपका a जो है ना वो जीरो के बराबर भी होना चाहिए। वापसी जीरो कर दिया तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये बचेगा y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ये तो वापसी आपकी वही हो गई लिनियर इक्वेशन। इसलिए आप a को जीरो नहीं रखेंगे, इसको भले आप जीरो कर लें, इसको भले आप जीरो कर लें, कोई मसला नहीं। क्यों नहीं मसला, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर अगर है तो मतलब वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। एक्स स्क्वायर सबसे आपके पास हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। एक्स के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी बताती है कौन सी इक्वेशन है। अगर एक्स के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, मतलब एक्स टू द पावर 1 वाले हो या ना हो, लेकिन हाईएस्ट हमारे पास एक्स टू द पावर 2 है इक्वेशन में, तो वो हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हाईएस्ट हमारी 1 होती है, ठीक है, लेट्स से ये है ही नहीं, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो हमारी लिनियर इक्वेशन हो जाती है। और अगर एक्स टू द पावर 0 है, मतलब एक्स टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने कर ली, ठीक है। और अब है ना इसकी फॉर्म्स है ना, आप इसको सॉल्व करने पे जब जाएंगे, ठीक है, जब आप सॉल्व करने पे जाएंगे ना तो आप लिखेंगे पहले सबसे तो कि यार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और ये होगा आपके किसके, y के बराबर। y के बराबर करने का मतलब क्या है कि यार y आपका y कोऑर्डिनेट जैसे x और y होते हैं, y को है ना जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका जो राइट साइड है ना ये वाला, या लेफ्ट साइड जो भी, ये है ना आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जीरो होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी कि हमारा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे ही है ना आप आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन आप क्या करते हो, मैं जीरो की जगह यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 लिख लेता हूँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपने क्या करना होगा, 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा दोनों साइड से, तो जाके यहाँ पे राइट साइड पे क्या आ जाता है, एक काम कर ले तो मैं आपके लिए पूरे स्टेप्स ही लिख लेता है। ये अगर ऐसे यू है तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे कैसे, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करके, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, फिर प्लस 9 माइनस 3 करेंगे, 9 माइनस 3 क्या होता है, 6 होता है, 9 माइनस 3 करके 6 आ गया और राइट साइड आपका 0 बन गया। जब आपका राइट साइड 0 होगा ना तभी ये आपकी बनती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म, ये हो गया आपका वन वेरिएबल एक्स, ठीक है, द इक्वेशन ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी लीनी है, क्या है, जैसे आप ये देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 18, लेकिन इज इक्वल टू 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तभी ये क्या होता, स्टैंडर्ड फॉर्म होता। यहाँ पे भी इज इक्वल टू 0 नहीं है, अगर 0 होता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता, ठीक है। अब ये जो सवाल यहाँ पे दिए हुए ना आपके पास, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करना है यार, आपने एक साइड को है ना 0 बनाना है, तो आपने क्या किया, ये इस साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, -c हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये पहला वाला तरीका हो गया। फिर अब इस पे आते हैं, ये वाला जो है यहाँ पे, आप बोलोगे सर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे लेकिन साथ में एक और चीज़ है जो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, उसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अलग है, इसमें क्या है यहाँ पे, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है जो आपने पढ़ा था क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 और 5 में, फैक्टराइज हुआ है,
तो फैक्टराइज्ड हमें नहीं चाहिए, हमें इसको खोलना पड़ेगा। कैसे खोलते हैं, तो देखें यहाँ पे आते हैं 3x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने पढ़ा था क्लास 9 में, ठीक है। रिवीजन के फॉर्म में मैं बता देता हूँ, ये है किस फॉर्म में, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो वो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे ना, आपके पास जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 3x को आप स्क्वायर करेंगे तो वो 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप -2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a और b से करेंगे। a आपका क्या है, 3x है, b क्या है आपका, आपका है 1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -2 जो आपका -2 है वो इंटू 1 और वो इंटू 3x, तो आपका बन जाता है -6x, ठीक है। तो ये आपका -6x बन गया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है -1 को आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है 1, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 6x और फिर यहाँ पे आ गया +1, ठीक है। तो आपका जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो था ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कि इसको है ना 4 के बराबर कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये अब आपका है ये, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आपने क्या करना है कि यार दोनों साइड्स को है, आपने एक साइड को 0 बनाना है। तो ये जो 4 है मैं उस साइड पे लेके चला जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x फिर +1 है, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, -4 करेंगे। 1 - 4 क्या होता है, 1 - 4 होता है आपका -3। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा -3, ये किसके बराबर हो गया, 0 के हो गया। बस ये आ गया आपका आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे वैसे सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे, 3 कॉमन आउट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप 3x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये है आपका 0 के बराबर। दोनों साइड्स को आप 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। हमने बस सिंप्लीफिकेशन कर ली, वरना नहीं तो ये भी सही है, लेकिन फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड को ऐसे ही चाहिए, तो आपको सिंप्लीफाई करके ही आंसर देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा फॉर्म है। तीसरे वाले में क्या है, आपके पास दोनों दे दी हैं, आपने इसको भी एक्सपैंड करना है, इसको भी एक्सपैंड करना है, और फिर ये 2 है, ये इस साइड पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही किया गया, x+1 होल स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड कर दिया। अब इसको एक्सपैंड करने का एक और भी तरीका ये होता है, x+1 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x+1, ठीक है, और ये हो गया x+1, ठीक है। अगर आपको a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट नहीं पसंद तो आप क्या कर सकते हैं, ये x को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो 1 है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप उसको ऐड कर लें सब कुछ, ठीक है। ये 2 तरीके हैं जो आपने पढ़े थे क्लास 9 में, ये रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इन्हें याद होने चाहिए एक्सपेंशन। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप पता नहीं क्लास 9 में कैसे पास हुए हैं, लेकिन ये आपको है ना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपैंड हो गया, ये आ गया, ये एक्सपैंड हो गया, यहाँ पे भी ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा करनी है, और फाइनली जो आपने क्या करना है, आखिर में ऐसे ही फॉर्मेट में देना है। और एक और चीज़, जो आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी गई है, वो ये है कि ए जो आपका है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब -x² अगर यहाँ पे होता ना तो वो नहीं हो सकता, तो आपने माइनस से पूरा डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये माइनस में होगा तो आपका आंसर गलत है, तो ये आपका प्लस में होगा, तभी है ना आपका आंसर एक्सेप्टेबल होगा, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इससे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपको है ना हमने पढ़ा दिया कि अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, बिल्कुल स्क्रैच से बताइए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको नहीं समझ आया, वापसी देख लें या हमें मैसेज कर लें, लेकिन ये लेक्चर देखना ज़रूरी है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, ये समझ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये डिटेल में आप समझ ले, फिर आप देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो चारों तरीके यहाँ पे पढ़े हुए हैं ना, ये चारों के चारों तरीके हम है ना करने वाले हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।